हेलो एवरीवन। अगर आप भी अपना पैसा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रियल एस्टेट पर होने वाली इनकम पर भी आपको टैक्स देना होता है, जिसको हम कैपिटल गेन कहकर बुलाते हैं। और आज फिनालिसिस के अंदर मैं आपसे इसी रियल एस्टेट पे होने वाली इनकम पर जो टैक्स लगता है उसकी बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। रियल एस्टेट पे जो आपको इनकम जनरेट होती है उसको हम कैपिटल गेन के नाम से बुलाते हैं। अब कैपिटल गेन भी दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा जो प्रॉफिट है, जो मेरा कैपिटल गेन है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट है। देखिए, आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स का रेट डिफरेंट होता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 2 साल के बाद अगर मार्केट में सेल करते हैं और आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सिमिलरली, अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2 साल पूरा नहीं रखते, उससे पहले ही बेच देते हैं और आपको जो प्रॉफिट होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से बुलाते हैं। 2024 के बजट के अंदर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने रियल एस्टेट पे होने वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स था उसको 20% से कम करके 12.5% कर दिया। और जैसे ये न्यूज मार्केट के अंदर आई, लोग बहुत खुश हुए क्योंकि 7.5% से टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दिया गया। लेकिन ये खुशी लंबी वक्त तक रही नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर ने साथ में एक कंडीशन भी लगाई। कंडीशन ये लगाई कि टैक्स के रेट को तो 7.5% से रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो रियल एस्टेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये इंडेक्सेशन क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे रियल एस्टेट की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी रिवाइज किया जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर ही आपका कैपिटल गेन जो होता है वो डिसाइडेड होता है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2011 के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपीस का परचेज कर लिया और 2024 के अंदर आपने उसको 2 करोड़ रुपीस का सेल कर दिया। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो आपने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा वक्त तक अपने पास रखने के बाद अगर आप बेचते हैं तो उस पे होने वाले जो कैपिटल गेन होता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका कैपिटल गेन 1.5 करोड़ का हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पर इंडेक्सेशन अपना रोल प्ले करता है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को बेचा है तो यहां पर जो उसका बाइंग प्राइस होगा वो नहीं होगा जिस रेट पे एक्चुअली आपने इसको खरीदा था। यहां पर महंगाई को दिमाग में रखते हुए 2024 के अंदर उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए ये कैलकुलेट की जाएगी। और ये जो फेयर वैल्यू को कैलकुलेशन किया जाता है इसको इंडेक्सेशन के नाम से बुलाया जाता है। अब हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपने जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी 2011 में, आपने 2024 के अंदर उसको 2 करोड़ का बेच दिया। तो यहाँ पे जब आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी और इस फेयर वैल्यू कैलकुलेशन को ही इंडेक्सेशन कहते हैं। लेट्स जस्ट से उसकी फेयर वैल्यू 1.8 करोड़ रुपीस निकल कर आती है, बट आपने बेचा कितने का? 2 करोड़ रुपीस का। तो आपको यहाँ पे जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20 लाख रुपीस है, ना कि 1.5 करोड़ रुपया है। मतलब यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का है तो वो 1.5 करोड़ पे नहीं लगेगा, वो 20 लाख पे लगेगा। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 1.8 करोड़ की है तो आप 2 करोड़ की कैसे बेच देंगे? यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल अप्लाई हो जाता है। देखिए, मेरे पास कोई चीज है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ ज्यादा चार्ज करूंगा। तो फेयर वैल्यू 1.8 करोड़ है, बट क्योंकि आपको वो चीज चाहिए थी उसके लिए कुछ ना कुछ प्रीमियम तो आपको मुझे देना पड़ेगा। वो जो प्रीमियम मुझे मिला है वही मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। चलिए अब हम वापस चलते हैं वहीं पर जहां मैं आपको यह बता रहा था कि हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से कम करके 12.5% तो कर दिया, साथ में यह कह दिया कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको छोड़ना पड़ेगा। अब यह बात जब लोगों के सामने आई तो उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया और सरकार को भी रियलाइज हुआ कि शायद उनसे कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने थोड़े से रूल को रिवाइज कर दिया और यह कह दिया कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है तो हम आपको टैक्स के 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। पहला ऑप्शन तो ये कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप इंडेक्सेशन के बेनिफिट को छोड़ दीजिए
और आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दो ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है। अगर आप इसके बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज इंडेक्सेशन को छोड़ दीजिए और 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शंस को छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं ले रहा हूं कि मैं 20% टैक्स भरूंगा और मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लूंगा। 2011 के अंदर अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी है और 2024 के अंदर अगर मैं उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 80 लाख का बेच रहा हूं, तो पहले मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लूंगा। मतलब क्या करा जाएगा, 2024 के अंदर उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। लेट्स जस्ट से वो बनती है 1.7 करोड़। अब मैंने बेचा कितने का, 1.8 करोड़ का, तो मेरा जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 10 लाख रुपीज और उस पर 20% के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा। दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूं, मैं 12.5% का टैक्स दे सकता हूं लेकिन मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, जो प्रॉपर्टी मैंने 2011 के अंदर 1 करोड़ की खरीदी थी, 2024 के अंदर अगर मैंने उसको 1 करोड़ 80 लाख का बेचा है तो मुझे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा वो 80 लाख पे देना होगा। मतलब मुझे 80 लाख का 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट करके टैक्स पे करना होगा सरकार को। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको रियल एस्टेट पे होने वाले इनकम, उस पे टैक्स कैलकुलेशन और इंडेक्सेशन के बारे में बताया। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।